हेलो दोस्तों, मैं कुलदीप अपने यूट्यूब चैनल जीएस रिपोर्टर में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर आपके लिए लेकर आए हैं नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 2020, यानी कि साल 2020 के अंदर फिजिक्स के क्षेत्र में और केमिस्ट्री के क्षेत्र में किन किन वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज़ देने की घोषणा की गई है, उसका टॉपिक आज हम लेकर के आए हैं। इस वीडियो के अंदर आपको नोबेल प्राइज़ के जिन जिन लोगों को मिलेगा उनके नाम हैं और उनके बारे में संपूर्ण जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। ओके, नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 2020। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहली बात यह है, हम करेंगे बात फिजिक्स के बारे में कि फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ 2020 का फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ किसके लिए मिला है। तो वो है, फिजिक्स के नोबेल प्राइज़ के लिए 3 नाम नामित किए गए हैं। यहाँ पर फिजिक्स के लिए 3 व्यक्तियों को ये नोबेल प्राइज़ दिया जाने वाला है संयुक्त रूप से। कितने वैज्ञानिक हैं इसके अंदर? 3, कुल 3 वैज्ञानिक इसके अंदर हैं। ओके, तो चलिए, अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं तीनों वैज्ञानिकों के फ़ोटो। ये तीनों वैज्ञानिक हैं, ये हैं, ये और ये आपने देखे हैं अच्छी तरीके से। चलिए, यहाँ पर फर्स्ट नाम आता है जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ मिलेगा, वो है रोजर पेनरोज। कौन है? रोजर पेनरोज फिजिक्स के पहले ऐसे व्यक्ति हैं जिनको फिजिक्स का नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। और वो किसकी वजह से दिया जाएगा? इन्होंने ब्लैक होल की उत्पत्ति सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत के मजबूत पूर्व अनुमान की खोज की है। इन्होंने क्या खोजा है? ब्लैक होल की उत्पत्ति के सामान्य सिद्धांत खोजे हैं। इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा और ये संयुक्त रूप से दिया जाएगा। तो इस प्राइज़ के अंदर जितनी भी धनराशि मिलेगी उसका आधा भाग रोजर पेनरोज को जाएगा। इनको अकेले रोजर पेनरोज को जाएगा। और फिजिक्स में क्या है, 3 व्यक्ति हैं, तो उनमें से जो आधी राशि है वो केवल रोजर पेनरोज को, और जो बाकी आधी राशि बचेगी वो अन्य 2 वैज्ञानिकों को मिलेगी। यहाँ पर आपने देखा कि ये इनको किस कारण मिला है, वो मिला है ब्लैक होल की उत्पत्ति के लिए। ओके, यहाँ पर अब बाकी जो दो नाम है फिजिक्स के क्षेत्र में, वो हैं रेनार्ड गेंजेल। कौन है? रेनार्ड गेंजेल हैं। और दूसरा नाम है एंड्रिया गेज। क्या है? एंड्रिया गेज। यहाँ पे ये आएगा गेज, GEHZ, ठीक है, गेज। तो इनको किसके लिए दिया जाएगा? इन्होंने क्या किया है? हमारी गैलेक्सी, यहाँ पर हमारी गैलेक्सी का मतलब है, हमारी गैलेक्सी कौन सी है? आकाशगंगा। जिस गैलेक्सी के अंदर हम रहते हैं ब्रह्मांड के अंदर, वो है आकाशगंगा। उसके बारे में बात की गई है यहाँ पर। हमारी गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज के लिए। ओके, क्या खोज है? गैलेक्सी के केंद्र में सुपर मैसिव कॉम्पैक्ट ऑब्जेक्ट की खोज। इसके लिए इन दोनों को संयुक्त रूप से नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। और जो आधी राशि बची थी रोजर पेनरोज को देने के बाद, उस राशि का आधा भाग इन दोनों वैज्ञानिकों को दिया जाएगा। कुल मिलाकर यहाँ पर 3 वैज्ञानिक हैं, जिनमें से पेनरोज को दिया जाना है आधी राशि, और बाकी जो आधी राशि बचेगी वो ये दोनों लेंगे, रेनार्ड गेंजल और एंड्रिया गेज। चलिए, और यहाँ पर मैंने आपको खोज ही बता दी कि किस किस चीज़ की खोज यहाँ पर की है। अब यहाँ पर हम इनके बारे में डिटेल में बात करेंगे, इन तीनों वैज्ञानिकों के बारे में। तो पहले जो वैज्ञानिक थे रोजर पेनरोज, अगर हम इनकी बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है 1931 में। ये सभी हमें बातें याद रखनी होंगी क्योंकि इस टाइम ये टॉपिक ट्रेंडिंग में है और जो भी एग्ज़ाम आएंगे उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहीं से इस टाइप के क्वेश्चन बहुत से बन सकते।
ओके, तो इनका जन्म कब हुआ? सन 1931 में। कहाँ पर हुआ इनका जन्म? कहाँ पर हुआ? तो वो हुआ है ब्रिटेन के कोलचेस्टर में। ब्रिटेन के कोलचेस्टर में इनका जन्म हुआ है, रॉजर पेनरोज को। और इन्होंने पीएचडी कब और कहाँ से की है? पीएचडी की है इन्होंने 1957 में कैम्ब्रिज ब्रिटेन की यूनिवर्सिटी से। ओके, और ये इस वक्त किस कार्य को कर रहे हैं? ये इस वक्त हैं ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में प्रोफेसर। इस टाइम ये वहाँ पर वर्क कर रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरे वैज्ञानिक आते हैं, रेनार्ड गेंजल। दूसरे वैज्ञानिक हैं रेनार्ड गेंजल। यदि इनकी बात करें तो इनका जन्म हुआ है 1952 में। कब? 1952 में। कहाँ पर? जर्मनी के बैड होमबर्ग वार्डे होहे है, यानी कि ये एक स्थान है जर्मनी का, वहाँ पर इनका जन्म हुआ है रेनार्ड गेंजल का। और इन्होंने भी पीएचडी की है, और वो पीएचडी कब की है? सन 1978 में इन्होंने पीएचडी की है जर्मन में। और विद्यालय कौन सा है? बॉन विश्वविद्यालय। ओके, और यदि हम इनके करंट अभी बात करें कि ये किस जगह पर वर्क कर रहे हैं, कहाँ कार्य कर रहे हैं, तो वो है फिजिक्स का गार्जिंग। फिजिक्स के गार्जिंग में ये काम कर रहे हैं जर्मन के निदेशक। फिजिक्स गार्जिंग में जर्मन के निदेशक हैं, और कैलिफोर्निया बर्कले यूएसए में प्रोफेसर हैं। ओके, और यहाँ पर थर्ड इसके फिजिक्स के जो वैज्ञानिक हैं वो हैं इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म हुआ है 1965 में। कब हुआ है? सन 1965 में इनका जन्म हुआ है, और ये न्यूयॉर्क में है। तो कहाँ पर जन्म हुआ है इनका? 1965 में न्यूयॉर्क में। और इन्होंने भी पीएचडी की है। तो वो कहाँ से की है? वो की है कैलिफोर्निया प्रौद्योगिकी संस्थान यूएसए का मतलब यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और ये कार्य कहाँ कर रहे हैं? ये कार्य कैलिफोर्निया के विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स अमेरिका में क्या है? प्रोफेसर है। ओके, यहाँ पर हमने फिजिक्स के तीनों साइंटिस्ट के बारे में आपको कंप्लीट जानकारी दी। अब इससे आगे हम करेंगे केमिस्ट्री के क्षेत्र में बात। यहाँ पर अब केमिस्ट्री के क्षेत्र में यदि हम बात करें, नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री सन 2020, तो इसके लिए कुल कितने वैज्ञानिकों का नाम नामित किया गया है? 2 का। केमिस्ट्री के क्षेत्र में 2 नोबेल प्राइज दिए गए हैं, 2 नोबेल प्राइज के लिए नाम नामित किए गए हैं। तो वो कौन कौन से हैं? वो नाम कौन कौन से हैं? एक नाम तो है उनमें एमेनुअल चार्पियर। पहला नाम है एमेनुअल चार्पियर, और दूसरा नाम है जेनिफर ए डोडना। क्या नाम है? जेनिफर ए डोडना। ये 2 नाम केमिस्ट्री के क्षेत्र में हैं। इन्होंने क्या किया है? इन्होंने जिस खोज के लिए इन्हें दिया गया है वो दिया गया है जीनोम एडिटिंग, नई पद्धति की इन्होंने खोज की है। ओके, क्या किया गया है? इन्होंने जीनोम एडिटिंग, नई पद्धति खोज की है, उसकी वजह से इन्हें नोबेल प्राइज दिया गया है। इसमें क्या क्या है? इन्होंने एक जेनेटिक सीजर्स यानी कि सीजर्स मतलब कैंची कहते हैं, उसको बनाया है, उसका आविष्कार किया है, उसको विकसित किया है। तो उसके लिए यहाँ पर इन्हें प्राइज दिया गया है। इसको हम कहते हैं ए टूल फॉर रीराइटिंग द कोड ऑफ लाइफ। ओके, जेनेटिक कोड को द्वारा से उसको चेंजिंग करने का, एडिट करने का इन्होंने क्या किया है? खोज की है। और इस तकनीकी का नाम क्या है? इस तकनीकी का नाम है CRISPR-Cas 9DNA। ये हमें याद रखना है। ओके, ये यहाँ पर इन्होंने क्या की है? इतनी खोज की है। अब हम आगे चलते हैं। तो आगे ये है वैज्ञानिक। ठीक है, ये वैज्ञानिक है। इधर एक फोटो कट गया है, कोई बात नहीं। ये एमेनुअल चार्पियर का फोटो है, और ये जेनिफर ई डोडना का है। अच्छा, अब यहाँ पर हम बात करें
इमैनुअल चार्पियर के बारे में। पहले जो वैज्ञानिक है केमिस्ट्री से रिलेटेड वो कौन है? इमैनुअल चार्पियर। तो इनके यदि हम बारे में बात करें तो इनका जो जन्म हुआ है, इनका जन्म सन 1968 में इनका जन्म हुआ है। और वो कहाँ पर हुआ है? जूवीसी सुर आर्गे, फ्रांस। ये एक फ्रांस की जगह है, वहाँ पर इनका क्या हुआ है? जन्म हुआ है। और इन्होंने पीएचडी की है, इन्होंने भी पीएचडी की है। तो वो कब की है? वो की है 1995 में। कब की है? 1995 में इन्होंने पीएचडी की है। और किस यूनिवर्सिटी या किस संस्था से की है? तो वो की है इंस्टीट्यूट पास्चर, पेरिस, फ्रांस। ओके, ये हमें याद रखना है। और इस वक्त ये कहाँ पर कार्यरत हैं? तो वो हैं जर्मन के बर्लिन स्थित रोग जनको वैज्ञानिक के लिए मैक्सल प्लांक यूनिटी के क्या हैं? ये निदेशक हैं। तो दूसरे वैज्ञानिक हैं अब जेनिफर ए डूडना। ये क्या हैं? 1964 में। इनका जन्म कब हुआ? 1964 में। कहाँ पर हुआ? वाशिंगटन में, डीसी, वाशिंगटन डीसी, जो कहाँ पर है? यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। चलिए, और इन्होंने भी क्या की है? पीएचडी भी की है। तो वो कौन सी यूनिवर्सिटी से की है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से। कब की? कहाँ से की है? हार्वर्ड मेडिकल स्कूल से। और कब की है? 1989 में। और ये कहाँ पर कार्यरत हैं इस वक्त? कहाँ पर ये कार्यरत हैं? वो हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, बर्कले और हार्वर्ड ह्यूजेस मेडिकल इंस्टीट्यूट में। ओके, अब यहाँ पर एक मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आता है, बेहद ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो हमें याद रखना है ये है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ कौन देता है? नोबेल प्राइज़ हम मिल तो जाता है वैज्ञानिकों को, लेकिन वो देता कौन है? तो वो देने का काम करते हैं रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्टॉकहोम, स्वीडन। ओके, ये फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ देते हैं। कौन? रॉयल एकेडमी ऑफ साइंसेज, स्टॉकहोम, स्वीडन। तो ये बातें सब हमें याद रखनी है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें।